हरीश रावत ने तो साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि मैंने जो गलतियां की है उसका भुगतान मैं कर रहा हूं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जनता है उसकी सजा वो देगी। तो उनको नंगा किसने किया था? उमेश कुमार ने। उनको एक्सपोज किसने किया था? उमेश कुमार ने। मतलब ये है, तीन लोगों ने मिलके चक्रव्यूह बना दिया, निशंक जी, त्रिवेंद्र जी, हरीश रावत जी। अब ये तीनों चाहते हैं कि उमेश कुमार का जो ये कौरव हैं, ये इस अभिमन्यु का वध कर दें। उनको आप कौरव मान रहे हैं? ये कौरव हैं, मैं तो कौरव कह रहा हूं, फिर भी इज्जत दे रहा हूं। हरीश रावत ने इस बात का भी जिक्र किया कि आपने ब्लैकमेलिंग की, कई मुख्यमंत्रियों की आपने ब्लैकमेलिंग की है और 3 से 4 मुख्यमंत्रियों को ब्लैकमेल किया। और कुछ ऐसे भी हैं जो शायद सामने नहीं आए। अखिलेश जी, अगर मैं ब्लैकमेलर था तो तुम तो मुख्यमंत्री थे, तुम्हारी तो सरकार थी, पूरी ताकत लगा के तुम मेरे खिलाफ साबित नहीं कर पाए। मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मेरे पास तो वीडियोस हैं, स्टिंग वीडियोस हैं, कोर्ट में लंबित हैं, सीबीआई जांचें लंबित हैं। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ स्टिंग आपने अखिलेश किया जी, पूरा। हरीश रावत जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आज भी सीबीआई जांच लंबित है। ऐसी सिचुएशन में पुष्कर सिंह धामी आपके साथ हैं या वो मुख्यमंत्रियों के साथ हैं, ये बता दीजिए। पुष्कर सिंह धामी भ्रष्ट नहीं है, पुष्कर सिंह धामी चोर नहीं है, पुष्कर सिंह धामी दलाली नहीं करता है, ये मैं आज भी ठोक के कह रहा हूं। और मैं जिस दिन पुष्कर सिंह धामी ये करेगा अखिलेश जी, उस दिन पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ सबसे पहला आदमी मैं खड़ा हूं और आपके चैनल पे इंटरव्यू दूंगा। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात नहीं करेंगे। आज हरीश रावत जी सपोर्ट कर रहे हैं ना त्रिवेंद्र सिंह को। हाँ। हरीश रावत जी क्या धामी पता, को तो क्या पता कल के डेट में जब धामी हटेंगे तो हो सकता है कि फिर हरीश रावत जी धामी को सपोर्ट कर हम दें। उनके खिलाफ भी बोलेंगे, डरते हैं क्या? भाजपा सरकार एक बार राजद्रोह का मुकदमा लगाती है, कुछ समय बाद फिर से भाजपा सरकार वो मुकदमा वापस लेने की कोशिश करती है और फिर से वो मुकदमा छोड़ देती है कि भाई मुकदमा फिर से हो जाए तो बेहतर है। मतलब बार बार भारतीय जनता पार्टी लगातार मुकदमे के आसपास ही घूम रही है। और वो भी कौन सा मुकदमा? राजद्रोह का। किसके ऊपर? उमेश कुमार, जो इस समय कानपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक हैं। और दूसरी तरफ हरीश रावत आते हैं और हरीश रावत साफ तौर पर यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री फंसे हैं ब्लैकमेलर के चंगुल में। और कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कहते हैं कि भाई अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। यह पूरा मामला कहीं ना कहीं जो सारे तार जो जुड़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं उमेश कुमार जी से। हमारे साथ बैठे हैं उमेश कुमार जी। सबसे पहले आपका स्वागत। और सवाल यही है कि आखिर ये कारण क्या है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर वापस लिया, फिर उसको स्टे लगा रही है? ऐसा कारण क्या है? अखिलेश, 2020 में मुझ पर एक मुकदमा दर्ज होता है राजद्रोह का, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा। 2018 में एक एफआईआर दर्ज की जाती है मेरे खिलाफ 10 अगस्त 2018 कि मैं उत्तराखंड सरकार को ब्लैकमेल करना चाहता हूं और सरकार को गिराना चाहता हूं। 27 अक्टूबर 2018 को मेरी गिरफ्तारी की जाती है उस मामले में, रातों रात मेरे घर से। मैं 16 दिन उत्तराखंड में देहरादून जेल में रहा। माननीय उच्च न्यायालय के इंटरवेंशन के बाद मेरी 16 दिन में बेल हो गई, जहां लोग कहते थे कि 5 साल उमेश कुमार नहीं छूटेंगे। उसके बाद जब मेरी दिन में बेल हो जाती है तो रातों रात सरकार मुझे रांची जेल के लिए ट्रांसफ़र कर देती है कि साहब इनके खिलाफ रांची में भी एक राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है कि ये रांची की झारखंड की सरकार गिराना चाहते थे। उत्तराखंड की सरकार भी मैं गिराना चाहता था, झारखंड की सरकार भी मैं गिराना चाहता था। 70 घंटे का सफ़र करा के ट्रेनों से मुझे रातों रात झारखंड लेके जाते हैं, वहाँ से भी मैं 5 दिन 7 दिन में छूट कर आ जाता हूँ राजद्रोह जैसे केस में। उसके बाद जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ देता हूँ और इन लोगों को एक्सपोज कर देता हूँ, तो ये फिर मेरे खिलाफ 2020 में 31 जुलाई को एक मुकदमा दर्ज करते हैं राजद्रोह का दोबारा उत्तराखंड में कि मैं उत्तराखंड सरकार गिराना चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेते हैं हम। 3 दिन फरार रहना पड़ता है, पुलिस हमारे पीछे लगी रहती है, सैकड़ों पुलिसकर्मी, पूरी उत्तराखंड की फोर्स कि उमेश कुमार गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तार नहीं कर पाते, न्यायालय से हमको अरेस्ट स्टे मिल जाता है। 3 महीने ये मुकदमा लड़ा जाता है। उत्तराखंड सरकार, जो कि इसमें
आज तक कभी आंदोलनकारियों के मुकदमे लड़ने के लिए या किसी भी, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो या उत्तराखंडियों के कोई भी मामले हों, चाहे वो रामपुर तिराहे के हों, कभी कोई बड़ा वकील नहीं लेके आती। लेकिन उमेश कुमार के खिलाफ देश के सारे दिग्गज वकील नैनीताल हाई कोर्ट में सरकार उतार देती है अपने खर्चे पर। मुकुल रोहतगी साहब, नाडकर्णी, सिद्धार्थ लूथरा जी, पटवालिया जी, मतलब ऐसा लगता कि जैसे सारे के सारे अधिवक्ता उत्तराखंड सरकार के पेरोल पर आ गए। उन सब का भुगतान भी उत्तराखंड सरकार करती है। आज तक इतिहास में कभी किसी आम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने इतने बड़े भुगतान नहीं किए। खैर, माननीय न्यायालय सुओ मोटो लेते हुए हमारी एफआईआर को निरस्त करते हैं और सीबीआई जांच के आदेश दे देते हैं। तुरंत 3 लोग सुप्रीम कोर्ट भागते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हरेंद्र सिंह रावत जी, जिनसे एफआईआर कराई गई थी, और सरकार वर्सेस उमेश कुमार। 3 एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल होती हैं। उमेश कुमार वर्सेस स्टेट, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस स्टेट है, उसमें स्थगन आदेश हो जाता, तीनों में स्टे हो जाता है। लेकिन मेरे मामले में स्टे नहीं होता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को स्टे कर देंगे तो एफआईआर रिवाइव हो जाएगी, तो उस पर सुनवाई लंबित है। वहाँ भी देश के बड़े बड़े अधिवक्ताओं को उतारा गया। मुकुल रोहतगी जी वहाँ भी आए और भी कई बड़े दिग्गज अधिवक्ता वहाँ उतरे। उसका भुगतान भी उत्तराखंड सरकार ने किया। अब आज अगर सरकार ने ये निर्णय लिया था कि भाई हम इस वाद को नहीं चलाना चाहते, हम इसमें पैसे नहीं खर्च करना चाहते क्योंकि ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत नहीं है। राजद्रोह स्वतंत्र भारत में इसका इस्तेमाल मुझे लगता है निषेध करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कि राजद्रोह स्वतंत्रता सेनानियों पर लगाया जाता था। राजद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाता था, दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता था, उन पर राजद्रोह लगता था। ये अंग्रेजों की धारा आज भी हम इस देश में ढो रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने लड़ाई छेड़ी, हमारे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया उत्तराखंड और झारखंड। तो रांची का जो आपने जिक्र किया, रांची का ऐसा क्या मामला था? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत और झारखंड को लेकर के भी एक कनेक्शन था। जी, उसी कनेक्शन के चलते मैं उस पर भी प्रकाश डाल देता हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब झारखंड के प्रभारी थे और वहाँ पर रघुवर दास मुख्यमंत्री होते थे जी, उस दौरान एक अमृतेश चौहान को इन्होंने गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए पैसों की डील की और कहा कि मैं तुमको गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवा दूंगा। वो इनका करीबी था, ये उसके घर में जाते भी थे, रहते भी थे। जब उसने 9 नवंबर को ये पत्र वहां लगाया कि आप मुझे बना दीजिए, मुख्यमंत्री के यहाँ दिया, इन्होंने कहा आप जमा कराइए, मैं पैरवी कर लूंगा। उसी दौरान डीमोनेटाइजेशन हो गया और उत्तराखंड में चुनाव भी आ गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत आकर चुनाव लड़ने लगे। उस दौरान इनके सगे संबंधियों और करीबियों के बैंक खातों में डीमोनेटाइजेशन के बाद पैसे ट्रांसफर हुए, आपने बोला, कैश जमा कराया गया अमृतेश चौहान द्वारा। हमारे पास वो व्हाट्सएप चैट्स, वो बैंकों के खाते, वो रसीदें सारी थी। हम इनको जब ये बात का पता लगा तो इन्होंने हमारे खिलाफ मुहिम छेड़ दी। अलग अलग मुकदमे, राज्य में अलग अलग मुकदमे। इनके सगे संबंधी सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सूर्यधार झील जो इन्होंने अनाउंस करनी थी, उस अनाउंस करने से पहले मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने अपने सबसे करीबी व्यक्ति संजय गुप्ता के नाम पर जमीनें खरीदवा दी सूर्यधार लेक के आसपास, ताकि सस्ती जमीनें मिल जाए। जब लेक अनाउंस करें तो ये जमीनें करोड़ों की हो जाएं। किसानों से हमने वो स्टिंग ऑपरेशन किया। हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया कि संजय गुप्ता की पत्नी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की पत्नी दोनों कई जमीनों में पार्टनर हैं जहां पर ये मिलकर रिजॉर्ट लगाना चाहते हैं। तो जब हमने ये सब सारी चीज़ों का ऑपरेशन कर लिया, ये ऑपरेशन जब लीक कर दिया, हमारे लड़के ने जो करता था, इन्होंने रातों रात हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र किया और इस तरीके से हमें फंसा दिया। खैर, हम लड़ते रहे और लड़ते लड़ते आज लड़ाई का क्या स्थिति है वो आप भली भांति पर। जी, मैं मतलब इस सवाल पर आता हूँ। आपने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरान आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा 2 बार। हाँ, 2 बार लगा। और अभी इस वक्त वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो आपके मित्र हैं। कई बार आपने इस बात का जिक्र किया है। और इन्हीं के दौरान, मतलब अब जब ये मुख्यमंत्री हैं, इसी समय मुकदमा
मतलब जो राजद्रोह का था वापस लिया जा रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी मित्रता वो निभा रहे हो। वापस कहाँ लिया जा रहा है? वो तो वापस ले रहे थे, ले रहे थे ना। आज उसका आदेश जारी हो गया कि वापस नहीं लिया जाएगा। आज आदेश जारी हुआ तो क्योंकि भाई अगर क्योंकि मित्र भारतीय हैं तो जनता मित्रता- क्योंकि अगर- भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं आपसी कलह शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी की सीट जा रही होती है तो अपनी सीट बचाएगा। तो हो सकता है कि आपके मित्र भी सीट बचा रहे हो। देखिए ऐसा है, वो अपनी सीट बचा रहे हैं या क्या कर रहे हैं तो वो जानते होंगे, लेकिन उमेश कुमार एक बात जानता है कि उमेश कुमार ना तब कमजोर था और ना उमेश कुमार आज कमजोर है। तब उमेश कुमार एक पत्रकार था और अकेले लड़ाई लड़ता था। आज उत्तराखंड के लोगों का प्यार उसके साथ है, खानपुर विधानसभा के लोगों का प्यार उसके साथ है, हरिद्वार जनपद के लोगों का प्यार उसके साथ है, समस्त उत्तराखंड का उत्तराखंडियों का प्यार उसके साथ है। आज वो अकेला नहीं है। आप देख लीजिए जो आज हमारे लिए पोस्टें लिख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के लोग, स्तर के नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री रहे लोग, आज उनको लोग उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गरिया रहे हैं। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आपके मित्र हैं तो मित्रता वो निभाने की कोशिश कर रहे थे क्या? भाई ये उनसे पूछिए कि वो मित्रता निभाना चाह रहे थे या विधि सम्मत होकर वो एक मुकदमा जिसमें सरकार को तो पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। उनकी पार्टी ने तो किया था। ये उनका आंतरिक मामला है पार्टी का, इस पर जवाब वो देंगे। लेकिन हम अपनी स्थिति जानते हैं कि हम तब भी राजद्रोह के मामले में लड़े थे और आज हम फिर राजद्रोह का मुकदमा लड़ेंगे और ठोक के लड़ेंगे। जो होगा वो देखा जाएगा। हमें माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हम ना तब झुके थे ना हम आज झुकेंगे। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का मामला भारतीय जनता पार्टी में रहता तो अलग बात थी। कहते हैं कि जब किसी पार्टी में गुट बनने लगते हैं या पार्टी में जब विवाद होना शुरू हो जाता है तो पार्टी खत्म सी हो जाती है। और ये बात कुछ लाइव में भी आकर के आपने जिक्र किया। अब मैं आता हूँ हरीश रावत के ऊपर। हरीश रावत ने इस बात का भी जिक्र किया कि आपने ब्लैकमेलिंग की, कई मुख्यमंत्रियों की आपने ब्लैकमेलिंग की है और 3 से 4 मुख्यमंत्रियों को ब्लैकमेल किया। और कुछ ऐसे भी हैं जो शायद सामने नहीं आए। अखिलेश जी, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो क्या मैं आपको ब्लैकमेल कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए कि उस आदमी में कितना दम होगा जिस आदमी ने 3 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को ब्लैकमेल किया होगा। ऐसा क्या राज इनके मेरे पास रहे होंगे जो इनको ब्लैकमेल होना पड़ा? पहली बात। दूसरा सवाल, राज्य बेच रहे थे, जल जंगल जमीन बेच रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। आंखें बंद कर लूंगा 25-30 करोड़ कमा लें, किसके शब्द थे? टॉपअप कर दूंगा उमेश कुमार, अभी तो खर्च कर दो, मैं टॉपअप कर दूंगा, किसके शब्द थे? अपने शब्दों को भूल गए। दूसरी बात, सवाल तो ये है ना कि वो उनका जो आरोप है कि जितने भी मुख्यमंत्री रहे सबको आपने ब्लैकमेल किया। उन्होंने ऐसे क्या कारनामे किए थे जो मुझे ब्लैकमेल करना पड़ा? मैं तो ये चलिए, मतलब ये बात है कि आपने ब्लैकमेल किया। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात। हाँ। वो ऐसा कह रहे हैं कि मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके ऐसे क्या कृत्य थे जिनके लिए ब्लैकमेल किया, और अगर ब्लैकमेल किया तो फिर उनके स्टिंग ऑपरेशन सामने कैसे आ गए? उनके स्टिंग ऑपरेशन कैसे सामने आ गए? और सामने आ गए, सरकार गिर गई उनकी। देश के इतिहास में, अखिलेश जी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला वाक्य था जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर का हॉर्स ट्रेडिंग के वीडियोस स्टिंग सामने आए हों। और 24 घंटे में 26 मार्च 2016 को स्टिंग ऑपरेशन चला था। 27 मार्च 2016 को हरीश रावत जी की सरकार गिर गई थी। ये पहला वाकया है जब किसी एक आदमी के कारण किसी राज्य की सरकार 24 घंटे में गिर गई हो। मैंने उत्तराखंड के लोगों की अस्मिता को बचाने का प्रयास किया। मैंने उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को बचाने का प्रयास किया। मैंने उत्तराखंड के संसाधनों को बचाने का प्रयास किया। मैंने इन लूटने वालों से, इन मुगलों से, इनको मैं मुगल ही कहूंगा। किसको मुगल कह रहे हैं? अपने मुगल क्या किसको रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पता नहीं किसका। मैं पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहा हूं जो मुझ पर आरोप लगाते हैं, कभी अपने अंदर झांक कर देखिए। मेरे दस्तावेज, मेरे सबूतों का सार्वजनिक आकर जवाब दीजिए कि आप लोग इन भ्रष्टाचारों में लिप्त थे या नहीं थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार कह दें कि उन्होंने झारखंड से पैसे नहीं लिए। अगर उन्होंने झारखंड से बैंक खातों में पैसे नहीं लिए थे और वो सच्चे थे तो सीबीआई जांच होने देते ना। कौन, अगर मेरे बैंक खातों में कहीं से पैसा नहीं आया तो मुझे सीबीआई जांच होने का क्या डर है? आप डरे क्यों?
आप इसीलिए डरे, इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट भागे। अगर मैं आपकी जगह मुख्यमंत्री होता, मैं कहता जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन आपको इतना डर था, आप आज भी अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हो, कहीं आपके खिलाफ सीबीआई ना हो जाए और इन बैंक खातों की पोल पूरे देश के सामने ना आ जाए। ये डर है, ये डर है उमेश कुमार का। आपको ये डर है उस सच्चे उमेश कुमार का जो जेल भी गया, जो आपसे लड़ा, जो सरकारों की तानाशाही के खिलाफ लड़ा, जो उमेश कुमार 70 घंटे लोकल ट्रेनों का सफर करके रांची की जेल में रहकर आया, जो उमेश कुमार 16 दिन देहरादून की जेल में रहकर आया। उमेश कुमार आज भी लड़ रहा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो जिस तरह इन लोगों ने मेरा शोषण किया है, 2010 से लेके 11 से लेके आज तक ये लोग मेरे खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज करते आए, लेकिन साबित आज तक एक मुकदमा नहीं कर पाए। करें तो सही। हरीश रावत ने तो साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि मैंने जो गलतियां की है उसका भुगतान मैं कर रहा हूं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जनता है उसकी सजा वो देगी। तो उनको नंगा किसने किया था? उमेश कुमार ने। उनको एक्सपोज किसने किया था? उमेश कुमार ने। अगर उमेश कुमार ने उनको एक्सपोज किया था तो आज पहाड़ के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग मेरा आभार प्रकट करते हैं। उमेश जी, आपने इसको एक्सपोज किया। ये कौन सी बात हो गई कि उमेश कुमार ने एक्सपोज किया पर सजा हमें उत्तराखंड देगा? ये कौन सी बात है? कबूल करिए, आपने राज्य बेचा, कबूल करिए इस राज्य में डेनिस आप लाए, आपने युवाओं के खून के अंदर डेनिस का जहर घोला, कबूल करिए खनन माफियाओं को आपने संरक्षण दिया, कबूल करिए आपके लोगों ने इस उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को जड़ों तक घुसा दिया। आप कबूल करिए कि आप 25 से 50 करोड़ रुपए कमाने पर भी आंख बंद करने के लिए तैयार थे अपनी सरकार बचाने के लिए। कबूल करिए कि आप भ्रष्टाचारी थे, मानिए, आप मान लीजिए, मैं आपके खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा, आपके खिलाफ उत्तराखंड के लोग बोलना बंद कर देंगे। आप कैसी बात करते हैं? आप लोगों ने मजाक बना लिया है। आपके खिलाफ जो बोलेगा आप उसे चोर कह देंगे, आप उसे ब्लैकमेलर कह देंगे। आप साबित तो करिए, आप साबित तो करिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने मेरे खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया, सुप्रीम कोर्ट तक साबित नहीं कर पाए ये लोग। आखिर में आके इनको मेरे खिलाफ एफआईआर लगानी पड़ी ब्लैकमेलिंग के आरोप में, और लिखना पड़ा कि ब्लैकमेलिंग के सबूत नहीं मिले। अगर मैं ब्लैकमेलर था तो तुम तो मुख्यमंत्री थे, तुम्हारी तो सरकार थी, पूरी ताकत लगा के तुम मेरे खिलाफ साबित नहीं कर पाए। लेकिन देखिए, एक पर्सपेक्टिव अगर मैं बोलूं तो हरीश रावत एक तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कर रहे हैं। अरे भाई, ये सब एक तो हैं। बीजेपी कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। अखिलेश जी, ये सब एक हैं। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं ये सब एक दूसरे के सहलाते हैं। पुष्कर सिंह धामी, मैंने आपसे नहीं, क्या कहा? वो मतलब भ्रष्टाचारी इसलिए नहीं है। नहीं, मैं वो इसलिए क्योंकि सरकार में है ना, आप मुख्यमंत्री की बात कर, आप वर्तमान मुख्यमंत्री की बात नहीं करेंगे। आज हरीश रावत जी सपोर्ट कर रहे हैं ना त्रिवेंद्र सिंह को। हाँ, हरीश रावत जी, क्या पता कल के डेट में जब धामी हटेंगे तो हो सकता है कि फिर हरीश रावत जी धामी को सपोर्ट करते हैं। उनके खिलाफ भी बोलेंगे। डरते हैं क्या? किससे डरते हैं? क्यों डरेंगे? अच्छा, सबसे क्योंकि ये सारी सिचुएशन, और सबसे बड़ी बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत और उसके साथ साथ में जो इस समय वर्तमान सांसद हैं निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री वो भी रह चुके, और 3 पूर्व मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ हैं। तीनों मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, तीनों का स्टेटमेंट ये कि आप ब्लैकमेलर हैं, आपने उत्तराखंड में आकर के तहस नहस किया है, उत्तराखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ तो आपने किया। उनका स्टेटमेंट यह है। उत्तराखंड के लोग भोले भाले जरूर हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग समझदार बहुत हैं, वो सब जानते हैं। ठीक है, नेगी जी ने किसके ऊपर गाना लिखा था? कदगा खेलियो रे, किसके ऊपर लिखा था? नौछमी नारायणा किसके ऊपर लिखा था? हरदा के ऊपर क्या हुआ? अरे भाई सुनिए, आपको पूरा राज्य जानता है, आप लोगों के बारे में पूरे राज्य को मालूम है कि आप लोग क्या हैं। ठीक है, दूध के धुले साबित होने के लिए प्रयास मत करिए। अंदर से हर आदमी जानता है, बोले या ना बोले आपके सामने। मतलब ये है, 3 लोगों ने मिलके चक्रव्यूह बना दिया, निशंक जी, त्रिवेंद्र जी, हरीश रावत जी। अब ये तीनों चाहते हैं कि उमेश कुमार का जो ये कौरव हैं, ये इस अभिमन्यु का वध कर दें। उनको आप कौरव मान रहे हैं? ये कौरव हैं, मैं तो कौरव कह रहा हूं, फिर भी इज्जत दे रहा हूं। अच्छा, ये तीनों लोग, 3 पूर्व मुख्यमंत्री, आज एक अदने से व्यक्ति के, एक छोटा सा निर्दलीय विधायक, छोटी सी विधानसभा का विधायक, उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। बताइए, 3 लोग मुझसे लड़ रहे हैं। भाई मेरी क्या हैसियत है भाई? तुम 3 एक होना पड़ गया, कितनी मजबूरी आ गई? मजबूरी का एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। इतनी मजबूरी ऐसी आ गई कि आपको लगातार बार लाइव आना पड़ रहा है, आपको बताना पड़ रहा है, और जब भी जैसे ये सारी खबरें चली हैं वैसे आप लाइव आकर के बोल रहे हैं।
आप हरीश रावत को भी बोल रहे हैं, आप सरकार बोलो कहीं ना, और लास्ट में आपने ये भी कह दिया कि जनता डिसाइड करेगी, जनता से आप जो अपील करवा रहे हैं, जनता से सपोर्ट मांग रहे हैं। सपोर्ट नहीं मांग रहा, जनता मेरी बात को सुने और अपने मन की सुने और तय करे। अगर उमेश कुमार सही है तो समर्थन करे, उमेश कुमार गलत है तो ना करे। मैं इनकी तरह झूठे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास दस्तावेज हैं। मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मेरे पास तो वीडियोस हैं, स्टिंग वीडियोस हैं, कोर्ट में लंबित हैं, सीबीआई जांचें लंबित हैं। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ स्टिंग आपने अखिलेश किया पूरा। जी, हरीश रावत जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आज भी सीबीआई जांच लंबित है। वो स्टिंग वीडियोस की फॉरेंसिक हो चुकी है। वो किस मुंह से कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार में शामिल नहीं था? ये सोचने वाली बात है कि भाजपा की सरकार है और आज भी उसका सीबीआई जांच नहीं हो पा रहा है। अब ये तो देखिए सरकार निर्णय लेगी क्या होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार तय करे कि क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचारी आज बिलों से निकल आए हैं। उमेश कुमार ने गरम गरम तेल डाल दिया है सारे बिलों में, तो आप देख रहे हैं सारे कैसे एक नहीं, हो गए। वो होगा क्यों नहीं, क्योंकि आपके भी रैलियों में लोग ये कहने लगे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनाओ, सांसद बनाओ, तो आप किसी की कुर्सी छीनेंगे तो दिक्कत होगी ना। भाई कुर्सी कोई क्यों किसी जा की रहे नहीं हैं? छीनता, तो क्यों छीनने की कोशिश ये कर रहे हैं? जनता छीनती है कुर्सी। आप क्यों नहीं समझते? जनता सर्वोपरि है। आप लोगों को आज तक इतिहास में यही समझ में नहीं आया कि जनता सर्वोपरि है। आपने जनता का इस्तेमाल किया, आपने उनका बेजा इस्तेमाल किया, आपने उनको मूर्ख बनाया, उनकी आंखों में धूल झोंकी, उन्हें झूठे सपने दिखाए। तीन मुख्यमंत्रियों से आप डर रहे हैं या नहीं? आपको लगता है? और अगला सवाल ये है कि अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पुष्कर सिंह धामी आपके साथ रहेंगे? मेरा बेटा जो है ना छोटा, हाँ। अभी जब वो हॉस्टल चला गया, उसका फ़ोन आया मुझे, हफ्ते में 2 दिन फ़ोन करता है, तो मुझे बताया उसने कि एक बच्चे ने कैसे उसके साथ व्यवहार करने की कोशिश की और उसने क्या किया। तो मैंने कहा बेटा डरना मत। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। वो कहता है पापा डरते हैं क्या? तो डरते हैं क्या, बस इस बात को समझ लीजिएगा। तो सारे उमेश कुमार किसी से इस डरता पूरे नहीं है। उमेश कुमार एक आदमी से डरता है अखिलेश, एक आदमी से, सिर्फ एक से, ईश्वर से। उमेश कुमार को डराने की इनकी हैसियत नहीं है, इनकी ताकत नहीं है। ये अपनी पूरी ताकत लगा लें और हिला के दिखाएं, उमेश कुमार को मान जाऊंगा। सोचने वाली बात है कि लगातार 3 मुख्यमंत्रियों के स्टिंग भी हुए, मुख्यमंत्रियों ने आरोप लगाए ब्लैकमेलिंग के, और वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं फिलहाल, और लगातार आज भी उन्हीं सब विषयों को लेकर के आज भी घेरने का प्रयास है। अब सोचने वाली बात है, अगर सरकार आपकी रही, सत्ता आपकी रही, तो फिर भी उमेश कुमार आज विधायक बनकर के खुलेआम घूम क्यों रहे हैं? एक बात और सोचने वाली है। अगर सरकार सही है, भाजपा के मुख्यमंत्री सही हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सही रहे हैं, तो आज आप ऐसे घूम क्यों रहे हैं? अखिलेश जी मुझे एक बात बताइए, आपने कहा 3 मुख्यमंत्री, 3 में से 2 के खिलाफ तो सीबीआई जांच हुई है और मेरे ही आरोपों के चलते हुई है, मेरे सबूतों के। तो किस मुंह से बोल रहे हैं? तो इसीलिए तो उन्होंने बोला कि आपने न जाने कितने मुख्यमंत्रियों की आपने स्टिंग की होगी। और अच्छा, अगर मैंने स्टिंग किया था तो माननीय उच्च न्यायालय ने सुओ मोटो संज्ञान लेके सीबीआई जांच के आदेश क्यों दिए? क्या आप उसको भी चैलेंज करेंगे? क्या आप उसको भी गलत ठहराएंगे? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं है? एक बार अपने मुंह से बोलें कि माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ गलत फैसला दिया, बोल के दिखाएं। हिम्मत नहीं है ना, नहीं बोल सकते। चलिए, बहुत सारे विषयों पे बात होती रहेगी, और इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सर, लास्ट में फिर से वही सवाल करूंगा मैं, ऐसी सिचुएशन में पुष्कर सिंह धामी आपके साथ हैं या वो मुख्यमंत्रियों के साथ हैं, ये बता दीजिए आप। मैं कहता हूँ पुष्कर सिंह धामी उन मुख्यमंत्रियों का साथ दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुशी खुशी लड़ लूँगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, उमेश कुमार को किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, वो उनका साथ देंगे क्योंकि उनकी पार्टी के लोग हैं। आज उनकी मजबूरी, उनका साथ देना पड़ेगा उनको, वो उनका साथ दें, उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं, वर्तमान में मैं वर्तमान में कह रहा हूँ, वर्तमान में तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का साथ दें। भ्रष्टाचार के खिलाफ अंत में ना, अब जब आपने बोला तो एक चीज अंत में मैं आपसे कह रहा हूं, अभी क्या इस समय भ्रष्टाचार है या नहीं है? पूर्व तीनों इस समय भ्रष्टाचार है या नहीं है? भ्रष्टाचार का जब कोई मामला इस आएगा समय तो बोलेंगे। नहीं, इस समय कोई भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखता? आपको नहीं दिखता? आपको नहीं दिखता? जो HRDA है, HRDA में बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। HRDA मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है। आप सरकार मुझे किसकी जिस है? दिन सरकार किसकी है? नहीं, 1 मिनट,
आप अधिकारियों जब के घर भ्रष्टाचार में कोई बच्चा गलती करता है तो मुखिया आप को तो डांटा जाता है। अधिकारियों के भ्रष्टाचार को, ये रोजमर्रा का भ्रष्टाचार है, इसका इलाज हम जैसे विधायकों को करना चाहिए, जो मैं कर भी रहा हूं। अभी आपके सामने कितने मामले आ गए भ्रष्टाचार के, जो खुले, जांच भी हुई, दोषी भी पाए गए। मुंडाखेड़ा का मामला आपके सामने आया नहीं आया? पहली बार आया। तो मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन मुख्यमंत्री दलाली में, भ्रष्टाचार में, टेंडर में, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेते हुए सीएम का इन्वॉल्वमेंट होगा, उस दिन उमेश कुमार सबसे पहला आदमी होगा जो पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। पुष्कर सिंह धामी भ्रष्ट नहीं है, पुष्कर सिंह धामी चोर नहीं है, पुष्कर सिंह धामी दलाली नहीं करता है। ये मैं आज भी ठोक के कह रहा हूं। और मैं जिस दिन पुष्कर सिंह धामी ये करेगा, अखिलेश जी, उस दिन पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ सबसे पहला आदमी मैं खड़ा हूंगा और आपके चैनल पे इंटरव्यू दूंगा कि साहब मैं इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलूं। बड़ी बात है, देखना ये होगा कि आगे चल करके होता क्या है। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करेंगे दोस्तों, और इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मैं साफ तौर पर बोल रहा हूं, जैसा उमेश कुमार जी ने इस बात का जिक्र किया था कि आप लोग साथ हैं, किसके साथ हैं, खुल करके सपोर्ट कीजिए। सरकार के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ हैं, आप खुल के सपोर्ट कीजिए। उमेश कुमार जी के साथ हैं, खुलकर सपोर्ट कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया खुल करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सर बहुत बहुत धन्यवाद।